सभी बच्चों का मैं आर एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूँ। जितने भी मेरे स्टूडेंट लाइव क्लास में आए हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। मैं बच्चों आज आपको ओलंपियाड मैथ प्रॉब्लम का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप मेरी लाइव क्लास को पूरा देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में आपको दिया है मेरे प्यारे बच्चों कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमको क्या करना होगा देखेंगे। सॉल्यूशन इसका हो जाएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि देखेंगे x प्लस वाई आपको दिया गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दिया गया है, और एक इक्वेशन दिया गया है एक्स वाई इज इक्वल टू 6 दिया गया है। आपको वैल्यू पूछ रहा है x और y की वैल्यू। तो अब आपको क्या करना होगा, कोई भी वैल्यू आप लेकर के y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, एक लाइक टर्म में कर लेंगे, मतलब x के रूप में हम कर लेंगे। हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, x वहां से मार्कर नहीं सही चल रहा है, तो इसको हम लिखेंगे x, और ये y जो दिया है y एक्स वाई इक्वल टू 6 दिया गया है, तो हमको क्या करना होगा कि y के प्लेस पे हमको क्या रखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो हमको क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखेंगे 6 तो हमारा राइट साइड में है, और x जो होगा हम जब राइट साइड में ले जाएंगे तो ये साइन चेंज होगा, 6 माइनस x हो जाएगा। अब हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में हम इसके y की वैल्यू पुटअप कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे कि अब देखेंगे क्या करेंगे, x और y जो दिया गया है, अब वहीं पे y के प्लेस पे 6 माइनस x रख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 6। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6x और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको जब हम इधर लाएंगे तो हम लिख सकते हैं, या तो हम क्या करें, एक्स स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 6x और माइनस, या तो आप क्या करें मेरे प्यारे बच्चों कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 6x इज इक्वल टू 6। अब इसको लिख सकते हैं हम माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 6x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि माइनस एक्स में, क्योंकि इस माइनस जो एक्स स्क्वायर है हमको ए एक्स स्क्वायर के रूप में इसको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे कि पूरे इक्वेशन में -1 से डिवाइड कर देंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर डिवाइड कर दीजिए, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये माइनस से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 6x हो जाएगा, और ये होगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में इसको हम क्या करेंगे, इसको हम राइट करेंगे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे देखेंगे, अब हमको क्या करना होगा, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमको क्या करना होगा कि अब हमको क्या करना होगा कि ए और बी और सी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लें। तो हम ए से यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू हमारी क्या हो गई, -6 हो गई, बी की वैल्यू -6 हो गई, सी की वैल्यू क्या हो गई, सी की वैल्यू 6 हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हमको क्या करना होगा कि x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर
माइनस 4ac अपान 2a लिख देंगे। ये हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना होगा, तो अब देखेंगे हमारा क्या होगा कि यक्स बराबर, अब हम लिखेंगे यक्स बराबर माइनस प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2b। अब यक्स के जगह पे लिखेंगे, बी के प्लेस पे हमारा क्या है, बी के प्लेस पे हमारा दिया गया है 6 दिया गया है, तो अब हम रख देंगे, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। बी के जगह पे, बी के जगह पे -6 है, तो यहाँ पे गलत हो गया मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे बी के जगह पे -6 है, सी के जगह पे 6 है, तो सी के जगह पे 6 है, तो बी के जगह पे हम क्या रखेंगे, क्योंकि फार्मूले में हमारा बी की जगह पे हमारा दिया है -6 दिया है, तो -6 कर देंगे और ये प्लस माइनस करेंगे और बी स्क्वायर, बी के जगह पे -6 का स्क्वायर कर देंगे और -4 इंटू ए के प्लेस पे क्या है कि ए के प्लेस पे आपका वैल्यू दी गई है 1 और सी के प्लेस पे 6 दिया गया है अपान 2a, ए के प्लेस पे 1 है तो ये 2 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी माइनस माइनस करेंगे तो +6 हो जाएगा, तो 6 प्लस माइनस क्या होगा, 6 प्लस माइनस और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 36 हो जाएगा और ये क्या होगा 36 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा -24 हो जाएगा और अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस माइनस आ जाएगा और ये अंडर रूट में से अब घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 36 में से 24 घटा देंगे तो आपका कितना आएगा 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे और अपान 2 लिख देंगे। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब हम इसको इस रूप में लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे 6 प्लस माइनस और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इंटू 3, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 अपान 2 लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि ये होगा 6 प्लस माइनस होगा और ये 2 को हम बाहर ले लेंगे क्योंकि 2 इंटू 2 है तो ये एक बार स्क्वायर रूट में इसको बाहर कर देंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब इसमें 2 से हम डिवाइड कर दें तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 प्लस माइनस और ये होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो अब हमारा वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, हमारी वैल्यू क्या आ गई, हम जब मान निकालेंगे तो हमारा यक्स की वैल्यू आ गई यक्स बराबर प्लस माइनस यक्स बराबर अब यक्स बराबर 3, अभी हमारी वैल्यू क्या आ गई यक्स की, एक यक्स की वैल्यू आ गई 3 प्लस और प्लस √3 आ गई और एक की वैल्यू आ गई x1 की वैल्यू आ गई हमारी क्या आ गई 3 माइनस और √3 आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों इससे हमको क्या करना है कि हम यक्स का मान और y का मान निकालना है, तो अब हमको कुछ नहीं करना है, अब इसमें देखेंगे अब हमको यक्स की जगह पे हम यही मान रख देंगे तो हमारा y का भी मान हम निकाल लेंगे, तो रख दीजिए यक्स के जगह पे यक्स के प्लेस पे, तो हमको 2 मान निकल जाएंगे, तो देखेंगे कैसे करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हम इसको इधर का डस्ट कर रहे हैं, क्या बच्चों ये वाला डस्ट कर दे रहे हैं, ये आपको डस्ट कर दे रहे हैं। अब देखेंगे इसमें हमको क्या करना होगा,
इसमें आपको क्या करना होगा कि ये x की जो वैल्यू दी गई है आपकी, यहां से देख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 6 दिया है। तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x के प्लेस पे यदि हम 3 प्लस अंडर रूट 3 रखेंगे तो y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो निकाल लें तो यहाँ पे x के प्लेस पे हम रख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x के प्लेस पे हमको क्या रखना है, 3 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा और प्लस y और इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा ये मान, y जब इसको हम 3 को जब हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और 3 को जब इधर राइट साइड में ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा और इस 3 को ले जाएंगे अंडर रूट 3 को ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 3 माइनस अंडर रूट 3 हो गई। तो इस तरह से x और y की वैल्यू क्या हो गई, x और y की वैल्यू हमारी हो गई, एक की वैल्यू हो गई x की वैल्यू अब हमारी हो गई 3 प्लस अंडर रूट 3 हो गया और 3 प्लस अंडर रूट 3 हो गया और एक की वैल्यू हो गई आपका y की वैल्यू क्या हो गई, 3 माइनस अंडर रूट 3 हो गया, 3 माइनस अंडर रूट 3 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों यदि हम दो मान, क्योंकि x बराबर अब हम रखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 3, तो अब इसका x1 और y1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक स्टूडेंट हमारी लाइव क्लास में आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं बच्चों आपसे बहुत ही आपने मेरे लाइव क्लास में आया, मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह से आप मेरे लाइव क्लास में आते रहिए, मैं आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पर लाइव क्लास में बताता रहूंगा। तो देखेंगे अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, अब दूसरी वैल्यू हमको निकालनी है क्या, कि हमको दूसरा निकालना है x बराबर x1 बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 रखना है। तो अब हम रख दें, क्योंकि इसी वाले में हम x1 की वैल्यू रख देंगे, तो रख दीजिए x1 बराबर, तो x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, ये जो होगा y के जगह पे हमारा y1 आ जाएगा। तो अब हमारा क्या होगा, x प्लस y के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, y1 हो जाएगा, y1 बराबर, अब यहाँ पे ये चीज मान रखेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस y बराबर 6। अब हमको क्या करना है कि x1 के प्लेस पे अब हमको रखना है, एक प्लस लिए थे एक माइनस लेंगे, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 3 लिखेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 3 लिखेंगे और प्लस y लिखेंगे और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस 3 और लिखेंगे 3 इधर जाएगा राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा और जो माइनस अंडर रूट 3 है वो प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें दो मान आ गए। अब इसके x1 और y1 के मान क्या होंगे, x1 और y1 के मान क्या हो जाएंगे, एक का मान हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा और दूसरा मान क्या हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये y1 के मान होगा या किसका मान होगा, ये वाला दूसरा, क्योंकि x1 का जब हम मान निकाले हैं तो ये y का की जगह पे क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 3 और एक होगा 3 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों मैंने जो क्वेश्चन दिया था x प्लस वाई बराबर 6 और x वाई बराबर 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो मैंने बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कैसे हम x की वैल्यू निकालते हैं। बस आपको क्या करना है कि ये x की जो वैल्यू जो दी गई है मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको y में x में रख देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6,
तो हम क्या करेंगे कि हम इसका x की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, x की वैल्यू y माइनस 6 कर करके सॉल्व कर y इक्वल टू 6 माइनस x कर करके सॉल्व कर देंगे। और इस तरह से हम क्वेश्चन को हम चार मान निकाल सकते हैं। x और y का मान 3 प्लस √3 हो गया और 3 माइनस √3 हो गया, और x1 और y1 का मान 3 माइनस √3 और 3 प्लस √3। इस तरह से मैंने बच्चों आज में एक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया, और आपको यदि मेरा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। मैं बच्चों इसी तरह से आपको लाइव क्लास में अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पर हमेशा लाइव क्लास में बताता रहूंगा। मैं बच्चों आपको एक जो है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बताया था, आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों उसमें क्या नियम है उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखेंगे थोड़ा सा आपका जो है ऐसे आप उसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन दे दिया गया 999 दे दिया और आपसे पूछा गया 997। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें नियम यह है कि एक नंबर जो होगा 999 होना चाहिए और 999 होना चाहिए, और नंबर कोई भी आप ले सकते हैं जो 1000 पे। इसमें कंडीशन ये है मेरे प्यारे बच्चों की ये 1000 के निकट हो, मतलब 10 की पावर जैसे 1 हो, 10 के पावर 2 हो, 10 के पावर 3, इस रूप में इसके नियर नजदीक होना चाहिए और इसमें 3 डिजिट होना चाहिए। अब हमको क्या करना होता है, यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमको क्या करना होगा कि 1000 में अभी देखेंगे कि 999 कितना कम है, तो 1 कम है, तो अब हम इसको क्या करेंगे कि -001 लिख लेंगे। अब फिर हमको क्या करना होता है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब हमको क्या करना होगा कि 1000 में देखेंगे कि ये कितना कम है, तो इसको भी -003 लिख देंगे, हो गया। अब हमको क्या करना होता है कि अब हमको घटा देंगे, देखेंगे दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट करने पर दोनों की वैल्यू सेम होगी। देखेंगे 999 में 3 घटाएंगे तो 996 आएगा और 997 में 1 घटाएंगे तो 996 ही आएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो 003 है 003 राइट कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो एक लाइन में ही आप जो है 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही अच्छी तरह से आसानी से और कम समय में कैलकुलेटर से भी फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये सब किसकी देन है मेरे प्यारे बच्चों, ये वैदिक मैथमेटिक्स की देन है, जिससे हमारे क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में एग्जामिनेशन में हमारी वैदिक मैथमेटिक्स बहुत ही सहायता करती है और अच्छे से कठिन क्वेश्चन को भी मैं वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा अच्छी तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बच्चों अब अपना लाइव क्लास समाप्त करने जा रहा हूं। इसी तरह से मैं आपको लाइव क्लास में अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पर हमेशा लाइव क्लास में बताता रहूंगा। बस आप लोगों से यही मेरा सहयोग है मेरे प्यारे बच्चों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। मैं आपको हमेशा आप लोगों के साथ हूं और मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। और यदि कहीं से भी कोई भी मैथ में आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे जरूर बताइए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको बताऊंगा, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गुड नाइट, थैंक यू।